सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अनुरुद्धाचार्य के खिलाफ, साध्वी के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। अब बताइए, धार्मिक दृष्टि से महिलाओं के बारे में ये लोग बोल रहे हैं, कहीं लिखा है? कहीं भी धार्मिक दृष्टि से लिखा हो? इन बाबाओं को इतनी हिम्मत आती कहां से है, ये सोचो आप पहले। इतनी बड़ी बड़ी बात बोल के खुलेआम घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर इनके पास आ गया। कि ये राम रहीम के लिए क्यों नहीं बोलते, आसाराम के लिए क्यों नहीं बोलते? उन्हीं के मंडली से आते हैं क्या ये? और बार बार टिप्पणी क्यों कर लेते हैं महिलाओं के खिलाफ? और कोई कुछ नहीं कर पा रहा इनको, कोई जवाब नहीं दे पा मांग रहा है इनसे, कोई एफआईआर नहीं हो रही इनके खिलाफ। मतलब क्या आप लोग पुरुष समाज से, क्या पुरुष समाज सही हो गया? मतलब आप आचार्य हो गए तो क्या सब आचार्य हैं? क्या इस समाज में पुरुष बलात्कारी नहीं है? निर्भया, उन्नाव, हाथरस, पश्चिम बंगाल, कौन नोचा है? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। कथावाचक अनुरुद्धाचार्य आए दिन महिलाओं पर विश्लेषण करते नजर आ रहे हैं। उनका चरित्र का हनन जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, बता रहे हैं कि महिलाएं किस प्रकार की हो चली हैं। और हाल फिलहाल में उन्होंने एक और बयान दे दिया है जो विवादों में घिरे हुए हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, जो शब्द का इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा है कि आजकल कलयुग में आप वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। सती सावित्री सुनना चाहती हैं वो तमाम लड़कियां। सोचिए कि इनकी सोच कितनी घृणित है। सिर्फ यही नहीं, प्रेमानंद महाराज जी का भी बयान आपने सुना होगा और इस प्रकार से साध्वी का भी बयान आपने सुना होगा। तो संत से और संत बाल योगी से हम सीधे बातचीत कर लेना चाहेंगे। बताइए, महिलाओं का चरित्र हनन किया जा रहा है। देखिए, ये कुंठित मानसिकता के लोग हैं। असल में प्रेमानंद महाराज जी को मैं भी मानता हूं। देखिए, एक पक्ष में सिर्फ महिलाओं को आग देना। अच्छा, मैं एक बात पूछता हूं, प्रेमानंद महाराज जी ने, पहले तो उनको दंडवत प्रणाम, उन्होंने एक बात कही, एक से ब्रेकअप, दूसरे से पेचअप। लड़का क्या करता है? वो कैसे ऐसे खड़ा रहता है, कुछ नहीं करता लाइफ में, कुछ नहीं करता लाइफ में। वो लड़की दूसरी लड़की के पास नहीं जाता है। मतलब क्या आप लोग पुरुष समाज से आते, क्या पुरुष समाज सही हो गया? मतलब आप आचार्य हो गए तो क्या सब आचार्य हैं? क्या इस समाज में पुरुष बलात्कारी नहीं है? निर्भया, उन्नाव, हाथरस, पश्चिम बंगाल, कौन नोचा है? और सिर्फ एक कपड़ा बहाना बनाकर। तो अगर कोई महिला असुरक्षित अपने आप को महसूस करे और किसी और के साथ चली जाए तो ये पाप है। और वहीं कोई उसका बलात्कार कर दे, उसको काट के बोरे में भर दे, मार दे, तो फिर लव जिहाद है। समझ नहीं है आप? तो मतलब कुछ इर्द गिर्द अपने ही इर्द गिर्द धर्म को चलाना है। तो संतों के हिसाब से आप जिसकी और आप खुद महिला राधा मैया, राधा वल्लभ जी की आप जाप करते रहते हैं और आप स्त्रियों को अपमान कर रहे हैं। पहला ही मैं इस बात सुन के असंतुष्ट हूं और मैं समर्थन नहीं करता। दूसरे आते हैं हमारे अनुरुद्धाचार्य, कॉमेडी बाबा। उन्होंने कहा अभी कुछ दिन पहले कि आपकी महिलाएं तो रावण को लेटर लिखती कि मुझे भगा ले जाओ। आपकी महिलाएं पैसे वालों के साथ भागे। मेरी मां पैसे वालों के साथ भाग गई थी, मेरी भाभी पैसे वालों के साथ भाग जाएगी। ये सनातन में ये टोक मारा जा रहा है कि सिखाया जा रहा है? ये कौन सी प्रजाति लाई जा रही है? पहली बात तो इस तरह की बात महिलाओं के लिए करनी नहीं चाहिए, ये उन्होंने कहा। और रावण अगर आ जाता तो उचक के बैठ जाती, चढ़ के बैठ जाती उसके पुष्प में, हमको ले चलो। ये पहला बयान था। अभी उन्होंने एक बयान दिया कि वैश्या को वैश्या नहीं कह सकते। कलयुग कह रहे हैं, कलयुग चल रहा है, कलयुग का जमाना है। आप ये बताओ, उन वैश्याओं के पास भूख शांत करने कौन ज्यादा है? वैसे जा रही है। मैं बस कुछ बड़े पॉइंट की बात कर रहा हूं। आज महिलाओं को इतना गिरा दिया गया और पूरा महिला समाज चुप है। पूरी महिला समाज चुप है। महिलाएं सुन रही है वहां बैठकर, मेरी माँ बहनें सुन रही है वहां बैठकर। उनके ही चरित्र को तार तार किया जा रहा है बार बार। अब माफी मांग ली जा रही है। अब अगर आपने गलत नहीं बोला तो आपने माफी क्यों मांगी? पहली चीज तो यार। तो तीसरा बयान उनका ये आता है, लिविंग
रिलेशनशिप, मैं एक बात बताता हूँ, ये प्रथा पहले भी थी। 100 रानियां ऐसे नहीं हो गई किसी की, ऐसे नहीं किसी के 100 पुत्र हो गए। रावण की भी कितनी रानी, सब जायज है। अगर कोई लड़के किसी लड़के के साथ लिविंग में रहती है, उसको समझती है और उसको कल को शादी कर लेती है, वो जीवन अच्छा है कि जबरदस्ती किसी की शादी कर देना वो जीवन अच्छा है? एक तरफ आप राधा और कृष्ण के प्रेम की बात करते हैं, उनके मिलन की बात करते हैं, उनके श्रृंगार की बात करते हैं, उनके प्रेम रस की बात करते हैं, और एक तरफ आप महिलाओं को चहेज़हीन बताते हैं। तो आपकी नजर में राधा क्या है, सीता क्या है, सबरी क्या है? पूछिए इनसे। मुझे भी जानना है कि आखिरकार महिलाओं की परिभाषा क्या है। आप खुद संत हैं, बताइए हमारी क्या परिभाषा है। महिला की जो परिभाषा है वो मात्र है। मात्र मतलब माँ है। इसमें कुरान में पैर में जन्नत रख दी गई है। 3 देवताओं ने भी उनके गर्भ से जन्म लेके उनको तीर्थ किया है। आप देखिए, त्रिदेवों ने जन्म लिया है माँ के पेट से। राम कौशल्या के से जन्म लिए और नाम हो गया। महिलाओं को इन्होंने इसलिए इतना पीड़ित करना शुरू कर दिया है क्योंकि ये संघ की सोच है। संघ कभी भी महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता। आप बताइए, धार्मिक दृष्टि से वो महिलाओं के बारे में ये लोग बोल रहे हैं, कहीं लिखा है? कहीं भी धार्मिक दृष्टि से लिखा हो, और लिखा भी होगा तो इनके से पाखंडी उन्होंने लिखा होगा। बताइए, अनिरुद्धाचार्य तो कह रहे हैं कि 14 वर्ष में लड़की का विवाह कर देना चाहिए क्योंकि 25 तक तो उसकी जवानी हो जाती है, और वो कई जगह मुंह मार ली होती है। ये तमीज देखिए, 4 जगह मुंह मार के आती है। आप तमीज देखिए, बहुत गहरा एक्सपीरियंस लगता है उनको है इस बात का। बहुत गहरा एक्सपीरियंस है। उनका लगता है कि कोई मुंह मार के निकल गया और उनको धोखा दे गया। इस तरह की सभ्यता की, मतलब आप समझिए, मुझे हंसी जिससे ज्यादा इतना क्रोध आ रहा है इस बात पर कि अनिरुद्धाचार्य कर रहे हैं कि 25 साल में जवानी उभर आती, मतलब एक शब्द साधु को देखिए, जवानी उभर आती है, ये शब्द होते हैं। कह रहे कहीं तो जवानी निकालेगी। क्या मतलब ये आज, और वहां बैठ के उनके माँ बहन भाई सब सुन रहे हैं। उनके माँ बहन भाई सब सुन रहे हैं वहां बैठकर। इन बाबाओं को इतनी हिम्मत आती कहां से है, ये सोचो आप पहले। इतनी बड़ी बड़ी बात बोल के खुलेआम घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर इनके पास आ गया इसी सब बात को करके। अब आज बड़ी बात यहां पर यह है कि सरकार चुप है, महिला आयोग चुप है, ह्यूमन राइट्स चुप है, देश की राष्ट्रपति महिला है वो चुप है। आप सोच के देख लो। बताइए, डिंपल यादव के लिए मौलाना रशीदी ने बयान दिया तो उन पर FIR दर्ज हो गई और बीजेपी की ही महिला मंत्री निकल कर सामने आई, लेकिन अनिरुद्धाचार्य के लिए एक महिला निकल कर सामने नहीं आई। देखिए, कहीं ना कहीं अनिरुद्धाचार्य को बहुत बड़े प्लान के लिए तैयार किया जा रहा है, ऐसे नफरती चुनटों को। क्योंकि मैं एक बात तो बड़ी ईमानदारी से आपसे स्पष्टता से कह दूं, प्रेमानंद महाराज के बयान को जो भी उनके लोगों ने सुना है, वो उनको अगर वो सिर्फ एक शब्द और जोड़ देते कि महिला और पुरुष। हालांकि उन्होंने बाद में पुरुष पे भी आए थे, वो टीका टिप्पणी सेम उन्होंने करी भी है पुरुष पे भी। और सही मायने में एक महिला होकर हमारी साध्वी जी ने जो महिलाओं पे टिप्पणी की कि छोटे छोटे कपड़े, देखिए एक बात तो उनकी सही है कि उन्होंने ये टिप्पणी की, लेकिन वो पुरुषों को भी तो रोकती। अब मुख्यमंत्री की बीवी नाच रही है मुसलमान के साथ, फडणवीस की बीवी, क्यों नहीं बोल रही है? अब उनको जाकर समझा रही हैं। आप जाइए, बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मुख्यमंत्री को बुलाइए, उनकी बीवी को बुलाइए, मैसेज दीजिए, हिंदू लड़के भी डरेंगी। आप उनसे क्यों नहीं कहने जा रही हैं? और अगर मान लीजिए जवानी दिखाएंगी तो राम रहीम ने किसकी जवानी चखी थी, आसाराम ने किसकी जवानी चखी थी, इन पे क्यों नहीं बोलते हैं आप? क्या ये संत समाज से इसलिए इनके ऊपर आवाज नहीं उठ रही है, इन पाखंडियों के ऊपर जिनके आज भक्त बने घूम रहे हैं लोग? अब अनिरुद्धाचार्य के लिए क्या कहेंगे? आप भी संत समाज से हैं। मैं वही कह रहा हूं कि ये राम रहीम के लिए क्यों नहीं बोलते, आसाराम के लिए क्यों नहीं बोलते? उन्हीं के मंडली से आते हैं क्या ये? और ये बार बार टिप्पणी क्यों कर लेते हैं महिलाओं के खिलाफ? और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है इनको,
कोई जवाब नहीं दे मांग रहा है इनसे, कोई FIR नहीं हो रही इनके खिलाफ। तो ये बात भी सही है कि देश की महिलाएं इस बात को पसंद कर रही हैं, लगता है। विरोध हो रहा है मथुरा में, तो आपको मैंने बकायदा बताया भी कि किस प्रकार से अनिरुद्धाचार्य के विरोध हो खिलाफ रहा है। महिला वकील मंडली पहुंच गई थी FIR दर्ज कराने। लेकिन FIR नहीं दर्ज की गई, लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई। वो FIR देखिए, एक बार सारी महिलाओं को सड़कों के ऊपर उतर कर, चाहे कोई भी धर्मात्मा हो, पुरुष हो, अगर उन्होंने महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी करे तो चप्पल जूते चला दो। अब समय आ गया इनका मुंह काला करने का। किसी ने भी अब अगर महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की, उसका मुंह काला कर देना चाहिए। आप संतों के कथावाचकों के विरोध में बोल रहे हैं, तो क्या हुआ? हम अपने बहनों के खिलाफ उल्टे सीधे सुन ले, हमारी बहन नहीं है, हमारी माँ नहीं है। वो सब बहनों की माओ की बात करेंगे तो हमारी बहन माँ की बात नहीं कर रहे हैं वो इस तरह की। और वैश्याओं के बाद मुंह मारने कौन जा रहा है भाई? तो मैं पे सवाल कर रहा हूँ आपसे, बता दीजिए इसका। कौन वैश्याओं के पास अपनी भूख शांति करने कौन जाता है? और लड़के नहीं लफाड़ीबाजी करते हैं? कॉलेजों के बाहर कौन सिटी मारता है? लड़कियां मारती हैं। जवाब ये क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि ये उस समाज से आते हैं, इसलिए महिलाओं पर टिप्पणी आपने कर दी। आप उस समाज से आते हैं इसलिए आप डर रहे हैं क्या? जवाब दीजिए हमको। उस पर जवाब तुमको नहीं मिल रहा। हम भी तो जवाब मांग रहे हैं ना आपसे। क्या हमारा गुस्सा जायज नहीं है? कोई आएगा, मुंह उठाएगा, महिलाओं को कुछ भी बोल के निकल जाएगा और हम सब तमाशा देके ताली बजाते रहेंगे। वाह भाई वाह, तमाशा चल रहा है देश में। भाई दो ही चीज तो है ना, महिला और पुरुष। लेकिन वो माफी भी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं माफी मतलब आपने गलत बोला। कह रहे हैं हमारी क्लिप को काट कर दिखाया गया है। तो ये आपने पूरा क्या बोला वो दिखा दो। कह रहे कुछ महिलाओं को बोला हमने। कुछ क्या होता है? कुछ क्या होता है? आपको ठेकेदार, आपको धर्म की ठेकेदारी दी गई कि महिलाओं को ठेकेदारी दी गई है? आप होते कौन है? आप ये बोलो कि अभी हाल ही में किसी इंसान को थप्पड़ मार दिया गया एरोप्लेन में, उस पर आपने बोला? नहीं बोला। झालावाड़ में स्कूल गिर गया, उस पर आपने बोला? नहीं बोला। पेमन महाराज ने बोला? नहीं बोला। क्या संत का ये शब्द नहीं है? समाज का उद्धार समूह नहीं है कि आपने पैसे से आप वो स्कूल नहीं बनवा सकते थे? इस पे काम करते। जितने बच्चे शहीद, जितने लोग शहीद हुए पुंज में, उनको गोद किसने लिया? बाबाओं ने लिया। आज तक एक भी बाबाओं ने कभी से किसी शहीद को कोई फंड किया? प्लेन में मरने वालों को फंड किया? बाढ़ पीड़ितों में फंड किया? किसी बाबा की संस्था ने किया? सिर्फ टिप्पणी दे दो, सिर्फ टिप्पणी दे दो, महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी दे दो। इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ, साध्वी के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। इस तरह की टिप्पणी भाई देखिए, आज अगर मौलाना पे जेल है, पादरी पे जेल है, हर कम्युनिटी पे जेल है, तो इन पे भी जेल होनी चाहिए। इनको खुली छूट इस समाज में नहीं। ये भूखे भेड़िए की तरह कोई शब्द बोलते चले जा रहे हैं। इनकी ये भूख दिख रही है, इनके शब्दों में इनकी भूख दिख रही है। अगर आप गौर से सुने इनकी बातों को, जवानी फूट जाती। क्या शब्द है? आप सोचिए क्या शब्द है ये? मुंह मार लेती है। क्या तमीज है, तमीज है बोलने की? आप हमारी बहन है, आपको शर्म? अच्छा आप बताइए, मैं एक बाबा हूं, मैं भगवा पहना हूं, मैं आपसे इस तरह की बातें करूंगा, हजारों महिलाएं हमको सुन रही हैं, क्या 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 मेरी परवरिश होगी? क्या समझेंगी आप? मैं सवालों से ही लताड़ दूंगी आपको। मानती हैं? यही होगा ना। और पहली बात तो मैं एक भगवाधारी हूं, धर्म का मुझे ज्ञान है। जब ये समाज में, तो मैं आपको नीचे क्यों दिखाऊं? क्योंकि आपके ही, आपसे ही तो हम हैं। पुरुष में ये क्षमता है क्या कि वो बच्चा पैदा कर दे? है। तुमको भी किसी महिला ने ही पैदा किया था। किस पे टिप्पणी कर रहे हैं? मतलब कुंती कर्ण का पता नहीं बता पाई थी तो वो क्या थी? क्या कहोगे उसको? इस तरह के शब्द का प्रयोग करना चाहिए किसी भी। कई लोगों की कई परिस्थितियां होती हैं। अब आते हैं कि लिविंग, कई लोग ऑफिस वाले होते हैं, कई लोगों ने कहा बाहर 4 होटलों खाना। कई महिलाएं ऑफिस में काम करती हैं, घर परिवार चलाती हैं, उनको बाहर खाना पड़ता है, मीटिंग के लिए बाहर जाना पड़ता है, रुकना पड़ता है। 4 लोगों, आजकल तो ये भी लोग कहते हैं कि बॉस को खुश करके महिलाएं प्रमोशन पाती। ये शब्द भी तो यूज किया गया इस समाज में। क्या इसका विरोध किया गया? महिलाएं इतनी गिर गई है कि हर बार चीजें सौदा करती हैं। अब पुरुष समाज ऐसा क्यों मानता है, इतना कहे जानता है महिलाओं के बारे में? इसका मतलब कि वह उस तरह से चाहता है कि महिला हमारे पास आए
और हम उनका प्रयोग करें। जैसे अभी हेमंत रन्ना पकड़ा गया रेपिस्टिक से, उसका नाम किसी ने लिया? किसी बाबा ने उसका नाम लिया? किसी ने बाबा ने उसका नाम लिया हो बताओ? प्रज्वल रवन्ना, किसी ने भी नाम लिया हो बताओ? हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, संत बाबा योगी महाराज ले रहे हैं, हम ले रहे हैं भाई। अभी मध्य प्रदेश में जो लड़की थी उत्तराखंड में, अंकिता भंडारी से एक्स्ट्रा सर्विस कौन मांग रहा था? किसी बाबा ने बोला? हम बोल रहे हैं। तब आप तो वो भी तो हिंदू थी ना। 39-29 लोग खत्म हो गए हमारे पहलगांव में, किसी बाबा ने बोला कि वो हिंदू कैसे खत्म हो गए? हम बोल रहे हैं। इन मुद्दों पे नहीं, सिर्फ महिलाओं पे टिप्पणी, ये बहुत अनर्गल टिप्पणी है। FIR होनी चाहिए। और हम एक बात और अपने मन बातों से यहाँ पे समाप्त करने से पहले एक बात और कहना चाहेंगे। अगर FIR नहीं हुई और जेल नहीं गए तो ये महिलाओं के लिए शर्मनाक होगा, ये महिलाओं की क्षमता के लिए शर्मनाक होगा, और महिला आने वाले समय में फिर अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगी। जाहिर तौर पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर तो न केवल FIR हो जानी चाहिए बल्कि उन्हें जेल भेज देना चाहिए। जिस प्रकार से शर्मनाक बयान वो एक के बाद एक देते जा रहे हैं, उन पर कार्यवाही नहीं की गई, शायद इसी वजह से तमाम कथावाचक भी खुलकर आ रहे हैं और इस प्रकार से महिलाओं पर उल जुलूल बयानबाजियां कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें। संत बाल योगी से हमने सीधे बातचीत करी है। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।